हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस वीकली के एक और वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली स्पेशल क्योंकि आज हमारे चैनल पर आए हैं द मिस्ट डीमन एक्सप्लेनेशंस। गाइस, ये लिस्ट अपडेटेड है टू द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ मांगा, सो इस वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। नंबर 10 जोरो। प्रोबेबली आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, बट जो बवाल अभी जोरो ने वारों में मचाया है ना, उसकी वजह से जोरो अब करंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स में काउंट होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कुछ भी जोरो ने किया था मांगा के लास्ट चैप्टर्स में, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। वी ऑल नो दैट जोरो ने टाइम स्क्रिप्ट में ट्रेनिंग की थी, बट ये टाइम स्क्रिप्ट के बाद ये कभी नहीं पता चला कि जोरो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। एंड हमने कभी भी जोरो को फुल पोटेंशियल पर फाइट करते हुए नहीं देखा था। बट करंटली जोरो हैज प्रोबेबली गिवन हिज ऑल, क्योंकि जोरो ने लिटरली काइदो को काट दिया था। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव वाज कट बाय अ रुकी, और ये सब हुआ था कॉज जोरो ने अपना असुरा स्टाइल एक्टिवेट किया था। एट दैट टाइम इवन काइदो ने भी जोरो को एक्नॉलेज किया था, क्योंकि ओदन के बाद लिटरली ये सेकंड कैरेक्टर है जिसने काइदो के सीने पर निशान छोड़ा है। इवन काइदो ने ये भी एस्टिमेट कर लिया था कि जोरो के पास कॉन्करर्स हाकी है, ऑल्दो इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जोरो का फुल पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जोरो की आंख में क्या है। सो वी स्टिल डोंट नो हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज जोरो। नंबर 9 किड। एस्टस किड ए कैप्टन ऑफ किड पायरेट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनलाइक लूफी और जोरो, किड ने कभी पायरेसी से ब्रेक लेकर ट्रेनिंग नहीं की। ही वॉज एक्टिव ऑल द टाइम। जहाँ पर लूफी को बिग मॉम के आइलैंड से भागने के लिए अलायंस और जर्मा की ज़रूरत पड़ी थी, वहीं किड एक कमांडर को डिफीट करके वहाँ से भागा था, वो भी बिना किसी की हेल्प के। ही वॉज द ओनली वन जिसने रेड हेड पायरेट्स के साथ में फाइट की है, भले ही वो हार गया था, बट टेकिंग ऑन शैंक्स इज़ अ बिग डील। और एक हाथ कटने का मतलब है कि उसने शैंक्स से ज़रूर फाइट की होगी, वो भी अच्छे तरीके से। इसके अलावा करेंटली वानो में जहां लूफी ने रियो की ट्रेनिंग ली थी, वहीं किड बिना किसी ट्रेनिंग के डायरेक्टली काइडो से फाइट लेने के लिए चला गया था। ऑल्सो हम किड के डेविल फ्रूट की पावर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एज ही हैज़ द पावर ऑफ मैग्नीटो, जिसका मतलब है जब तक किड के आसपास मेडल्स होंगे तब तक उसके पास अपर हैंड होगा। वो इजीली मल्टीपल सोर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, सो उसके पास में काफ़ी अच्छा कॉम्बैट स्किल होगा। मंकी डी रूफी। रूफी कैप्टन ऑफ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स, और हमारा मेन कैरेक्टर इस लेवल पर नहीं था जब उसने स्टार्ट किया था, पर अभी जो फाइट वो काइदो को दे रहा है वो माइंड ब्लोइंग है। इवन जो फाइट उसने काताकुरी को दी थी वो भी इंसेन थी। इवन काताकुरी ही नहीं, उसने 3 वॉरलॉर्ड्स को डिफीट किया है, इंक्लूडिंग 2 फ्लामिंगो। रूफी हाकी में मास्टर है ही, आफ्टर ऑल उसको रेली ने ट्रेन किया था, लेकिन इस समय वो तीनों टाइप्स के हाकी के एडवांस वर्जन यूज कर रहा है। एसी ने अपने हाकी एक्सप्लेन वीडियो में कोई 12 या 13 टाइप के हाकी को कवर किया था, उसमें से रूफी वानो के समुराई से ट्रेनिंग लेने के बाद हर टाइप के हाकी को यूज कर पा रहा था। ही इज करंटली स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो एक योंको से 1-on-1 फाइट कर रहा है। मैं मांगा से कॉट अप हूँ, पर और इस समय जो रूफी कर रहा है वो चीज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। स्पॉइलर नहीं, बस इतना समझो कि रूफी ने कॉन्करर्स हाकी ऑलमोस्ट मास्टर कर ली है। इसका एक स्नीक पिक हमको एपिसोड 914 में ही मिल गया था, बट तब काफी लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था। अगर ओनिगाशिमा में रूफी ने सच में काइदो को नॉकआउट कर दिया, देन देयर इज नो सेइंग दैट रूफी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स अलाइव। नंबर 7 काताकुरी। काताकुरी नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिव पायरेट है। उसकी एबिलिटीज़ अलग ही लेवल पर है, जो कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। वो फ्यूचर देख सकता है। आप उससे कैसे डील करोगे जो फास्ट भी है और फ्यूचर में भी देख सकता है। काताकुरी की आरामेंट हाकी भी एडवांस लेवल की है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कि लूफी की एबिलिटीज़ भी उसको मैच नहीं कर पा रही थी। आज तक मैं और मेरे फ्रेंड्स यही सोच रहे हैं कि उस दिन वो हार कैसे गया। इतनी सारी हाकी एबिलिटीज़ इनफ नहीं थी, तो उसके पास में एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि प्रमीशिया कैटेगरी को डिफाई करता है, द मोची मोची नोमी। इसको खाने के बाद में काताकुरी अपनी बॉडी और अपने एनवायरनमेंट को मोची में कन्वर्ट कर सकता है। इवन वो अपनी बॉडी के अंदर एक भाला भी स्टोर कर सकता है। ऑल्दो वो लोगिया नहीं है, पर उसकी पूरी बॉडी लोगिया जैसा बिहेव कर सकती है। किसी भी फाइट में काताकुरी के पावर्स की वजह से इसके पास हमेशा एक अपर हैंड होता रहे। नंबर 6 बेन बैकमैन। बेन बैकमैन एके सेकंड इन कमांड ऑफ द रेड हेड पायरेट्स एक बहुत ही डेंजरस पायरेट है। इसका अंदाजा तभी लग गया था जब बैकमैन के गन पॉइंट से इवन किजारू भी रुक गया था। किजारू वो कैरेक्टर जो लिटरली फोटॉन्स का बना हुआ है। शैंक्स एंड क्रू के साथ मिलकर उसने काइदो को आधे रास्ते में रोक लिया था, ताकि काइदो व्हाइट बियर्ड को डिस्टर्ब न कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेन बैकमैन अपने क्रू का ओल्डेस्ट मेंबर है, तो उसके पास एक्सपीरियंस भी है, और उसकी हाई आईक्यू की वजह से उसको मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी कहते हैं। हमें कभी प्रॉपर्ली बैकमैन को फाइट करते हुए नहीं देखा। वो कितना स्ट्रॉन्ग है बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक योंको का सेकंड इन कमांड है। इवन किजारू बाय फार द फास्टेस्ट कैरेक्टर इन दिस एनिमे, वो भी नोटिस नहीं कर पाया कि कब बैकमैन उसके पास पहुंच गया, इवन जबकि किजारू के पास केनबुन शुकू है।
मीहॉक बिना किसी प्रॉब्लम के लूफी के सेकेंड गियर को इजीली हैंडल कर सकता है अपने फुल स्ट्रेंथ ही में इवन मैच किजारू। मीहॉक के कैरेक्टर की सबसे बेस्ट बात यह है कि उसने अभी तक जो भी किया है वो अपनी प्योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ पर किया है, ना कि कोई डेविल फ्रूट या हाकी पर डिपेंड करके, उसकी स्वर्ड्समैनशिप पर डिपेंड करके केवल। नंबर 4 ब्लैक बियर्ड मार्शल डी टीच ए ब्लैक बियर्ड होल्डर ऑफ यामी यामी नो मी एंड गुरा गुरा नो मी करंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट योंको में है। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा क्रू भी यूनिक डेविल फ्रूट ईटर है। इसका एक छोटा सा ग्लिप्स हमें रेवरी आर्क में मिल गया था। एक बहुत ही रूथलेस पायलट होने के साथ साथ वो काफी स्किल्ड फाइटर और स्ट्रेटेजिस्ट भी है। मतलब उसने पूरे व्हाइट बियर्ड क्रू को टेक डाउन किया सिर्फ प्लानिंग करके। उसने शैंक्स को लाइफ टाइम घाव भी दिया है, वो भी तब जब उसके पास कोई फ्रूट नहीं था। लास्ट टाइम जब ब्लैक बियर्ड ने बवाल किया था तब इवन मंकी डी ड्रैगन को आइलैंड छोड़कर भागना पड़ा था। इवन मरीन फोर्ट के बाद भी उसने व्हाइट बियर्ड के बचे हुए सभी स्ट्रॉन्गेस्ट को इजीली डिफीट कर दिया था। यूनिक ऑफ द यूनिक रोजिया एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पैरमेशिया फ्रूट होने की वजह से उसको डिफीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यामी यामी फ्रूट की वजह से वो डेविल पावर को नेग्लेक्ट और गुरा गुरा नो मी से वो दुनिया खत्म कर सकता है। गुरा गुरा नो मी लिटरली इतना पावरफुल है कि ब्लैक बियर्ड ने वन पीस का दी एंड वाला सीन फोड़ दिया था। अभी ब्लैक बियर्ड शैंक्स से ज्यादा पावरफुल है या नहीं ये तो नहीं कंफर्म है, बट कंसिडरिंग कि वो एक टाइम पर उसके लेवल का था, मतलब अभी भी ब्लैक बियर्ड अच्छी खासी फाइट दे सकता है शैंक्स को। नंबर 3 शैंक्स इज लिटरली द MVP ऑफ द एनिमे। शैंक्स की वजह से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है, बिकॉज शैंक्स वॉज द वन जिसने लूफी को पायरेसी के लिए इंस्पायर किया था। शैंक्स की रियल पोटेंशियल मैंने तब नोटिस की व्हेन ही क्लैश्ड 1-on-1 विद व्हाइट बियर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। उसको शैंक्स ने बस एक ही हाथ से हैंडल कर लिया था। हमने एनिमे में ये भी सुन रखा है कि शैंक्स मीहॉक के लेवल का फाइटर है, एंड इवन व्हेन ही लॉस्ट अ आर्म शैंक्स की पावर ज़रा भी कम नहीं हुई। शैंक्स वॉज इवन एबल टू होल्ड ऑफ अकाइनो जिसने लिटरली व्हाइट बियर्ड की फाड़ के रखी थी। एंड गाइज इवन ब्लैक बियर्ड बैक्ड ऑफ बिकॉज वो डेफिनेटली शैंक्स के लेवल का फाइटर नहीं था तब। बट द मेन फैक्टर दैट मेक्स शैंक्स स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन हिज इन्फ्लुएंस, शैंक्स के बस्ट कह देने पर मरीन फोर्ट वॉर रुक गई थी। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पायलट की बात सुनी थी, वो था शैंक्स। उसने कायदो को आधे रास्ते पर रोक दिया था जब मरीन फोर्ट वॉर होने वाला था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि वो स्ट्रॉ हैट का ओनर था। द स्ट्रॉ हैट जिसके बिना वन पीस लिटरली कुछ भी नहीं लगता, वो शैंक्स के पास जो कि उसे गोल्ड डी रॉजर ने दिया था। जब मुझे ये बात पता चली थी कि शैंक्स इज वन ऑफ द 4 योंकोस ऑफ न्यू वर्ल्ड, आई वॉज ब्लोन अवे। सो शैंक्स, जब भी शैंक्स सेल करता है तो ग्रैंड लाइन हिल जाता है। नंबर 2 बिग मॉम शार्लोट लिनिन AKA बिग मॉम इज लिटरली ट्रू टू हर नेम। उसके 85 चिल्ड्रन है जो कि उसी के क्रूमेट्स हैं, एंड काताकुरी इज वन ऑफ देम। बिग मॉम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस वाज प्रूव्ड इन तोतो लैंड जब हमने देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिग मॉम को डैमेज कर सकता है। बिग मॉम कंबाइंड विद हर डेविल फ्रूट सोल नो मी जर्मा फाइटर्स को नॉकआउट कर दिया था। एपिसोड 841 में रूफी और सांजी ने मिलकर बिग मॉम को अटैक किया। इवन रूफी ने एलिफेंट गन मूव यूज किया था, वो मूव जिसने एक पॉइंट पर कायदो को पटक दिया था, बट बिग मॉम को कुछ भी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू 5 एल्डर्स, बिग मॉम उन कुछ लोगों में से है जो ब्लैक बियर्ड को रोक सकते हैं। अभी वानो में उसने इजिली कायदो के साथ क्लैश किया था। बिग मॉम की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो प्रोमेथियस जैसे इंटेंस फायर होमी को हैंडल करती है। उसकी हाकी की बात करें तो एज अ योंको शी कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ हाकी। उसकी कॉन्करर्स हाकी इतनी पावरफुल है कि वो रास्ते में आते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन रूफी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के कान भी फट गए थे बिग मॉम की इंटेंस हाकी बर्स्ट से। नाउ ऑल ऑफ दिस कंबाइंड विद हर डेविल फ्रूट मेक्स हर इवन मोर पावरफुल, क्योंकि वो अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटी से किसी भी सोल को मैनिपुलेट कर सकती है। तो लिटरली सामने वाले की जान बिग मॉम के हाथ में है। नंबर 1 कायदो एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव। ऐसा कोई नहीं है जो कायदो से जीत सकता है। जो थे वो पहले ही मर चुके हैं। आफ्टर द लेजेंडरी गोल्ड डी रॉजर एंड ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट इन दिस वर्ल्ड, कायदो, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पता नहीं कितनी बार ख़त्म करने की कोशिश की, बट आज तक कायदो बिग मॉम से भी ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग तो है ही, प्लस इट इज़ इंटेंसिफाइड ड्यू टू हिज डेविल फ्रूट। एक ड्रैगन की प्रॉपर्टी उसकी बॉडी में होने की वजह से ही इज़ करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर ऑफ वन पीस। इवन उसकी हाकी यूजेज भी नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल ऑफ कॉन्करर्स हाकी यूज़ करता है जिसको राइवल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड इवन इफ कोई वो टेक्निक सीख ले, स्टिल ही विल बी नो मैच फॉर कायदो। जस्ट थिंक कि कायदो ने एक बार लूफी को पेल दिया था।
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्स्ट जनरेशन कंबाइंड काइदो के लिए खिलौने थे। काइदो उन लोगों में से है जो वाइट बियर्ड से क्लैश करने का दम रखते थे, और काइदो उन्हीं कुछ लोगों में से है जिसे इवन वाइट बियर्ड ने क्लैश करना अवॉइड किया था। एंड उसका डेविल फ्रूट भाई, उसके बारे में तो बात ही नहीं करूँगा वरना एनिमे वाले स्पॉइल हो जाएंगे। देयर इज़ सो मच टू से अबाउट काइदो जो मैं इवन वर्ड्स में भी नहीं बता सकता हूँ। ऑल आई वुड लाइक टू से कि काइदो ने जब अपनी बात पट की थी, वन पीस हिल गया था। वीडियो ऑन टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स अलाइव इन वन पीस इन कोलैबोरेशन विद मिस डीमन। आई होप कि आपको हमारी ये कोलैब वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और आप मिस डीमन एक्सप्लेनेशन के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस लिस्ट से सेटिस्फाइड हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो वन पीस में इंटरेस्टेड हैं, और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले ऑन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.